तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली के दौरान हुई भीषण भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दुखद घटना में 40 लोगों की जान चली गई। इनमें 17 महिलाएं थी और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा हुआ चेन्नई से करीब 400 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर करूर में। भगदड़ उस वक्त हुई जब हजारों की संख्या में लोग विजय को देखने सुनने के लिए एकत्रित हुए। रैली के लिए चुना गया मैदान सिर्फ 10,000 लोगों की क्षमता वाला था, लेकिन उस दिन वहां लगभग 30,000 लोग मौजूद रहे। इस भारी भीड़ के बीच नियंत्रण खो गया और तब भगदड़ की शुरुआत हुई। लोग विजय के इंतजार में सुबह से ही मैदान में जुटने लगे, जबकि विजय खुद रैली में काफी देर से पहुंचे। शाम करीब 7:40 पर विजय मंच पर आए तो भीड़ में पहले से ही भूख और प्यास का अंधेरा था, जिसने स्थिति को और भी अधिक भयावह बना दिया। विजय को भीड़ बढ़ती देख असहज महसूस हुआ और उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। लोगों की मदद के लिए वो भीड़ में पानी की बोतलें फेंकने लगे, लेकिन इस दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तमिलनाडु के डीजीपी इंचार्ज जी वेंकटरमण के अनुसार इस रैली में भीड़ का इतना बढ़ना अप्रत्याशित था, क्योंकि पहले टुंकल टॉकीज की रैलियों में आमतौर पर भीड़ कम होती थी। आयोजकों ने सोचा कि 10,000 लोग ही आएंगे, परंतु 3 गुना ज्यादा भीड़ ने सबको चौंका दिया। इस बड़े हादसे ने परिवार को अनगिनत आंसू दिए, जिनके सदस्य अचानक ही इस दुनिया से चले गए। इस दुखद क्षण में सरकार ने कदम उठाए ताकि मृतकों के परिवारों को राहत मिल पाए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, जो उनकी आर्थिक मदद के लिए बड़ा सहारा साबित होगा। इसके साथ ही जिन लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई और जो अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, उन्हें करीब 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा न केवल आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि इस कठिन समय में परिवारों के लिए सांत्वना का काम करेगा। मगर जितना भी मुआवजा दिया जाए, वो उन खोई हुई जानों का कभी भी पूरा बदला नहीं ले सकता। परिवारों के दर्द, उनकी अधूरी इच्छाएं और टूटी हुई खुशियों का कोई मुआवजा नहीं होता। हर एक व्यक्ति जिसकी जान गई, उसके पीछे एक पूरी जिंदगी, सपने, उम्मीदें और एक हंसता खेलता परिवार था, जो अचानक ही अब धुआं हो गया। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन परिवारों की जिंदगी में आए तूफान जैसा है, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस दुखद घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए किस तरह की बेहतर व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हो। हालांकि इस दुखद घड़ी में सरकार की मुआवजे की घोषणा ने एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई, जो उन परिवारों को थोड़ा सहारा दे पाए, जो अब अपने अपनों के बिना इस दुनिया में अकेले खड़े हैं। ये मुआवजा सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि राज्य सरकार इस त्रासदी को लेकर कितनी गंभीर है और पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। करूर की इस भीषण भगदड़ ने हमें बताया कि कितनी जिंदगी एक पल में खत्म हो सकती है, और साथ ही ये याद भी दिलाया कि हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहना चाहिए, खासकर तब जब कोई कठिनाई आए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.